हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तैयार करने जा रहे हैं क्लास 8 की सोशल साइंस का जो जियोग्राफिक वाला पार्ट है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका जो सेकंड चैप्टर है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम इसका एक्सरसाइजेज वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सीधे हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेज पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए उपयोगी होगा। ये परीक्षाएं भी आने वाली हैं तो काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये। तो हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो उसमें कुछ एक दो और ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका जो पहला है, विच आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। आंसर इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट का ही सेकंड है, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आंसर इज deforestation and indiscriminate use of chemical pesticide and fertilizers in agriculture. Lands are two factors contributing the land degradation. Why is land considered an important resource? Answer is, land is considered as an important resource as it provides habitation to wide variety of flora and fauna, also used by human beings for various purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses and roads, and setting up industries. Fourth is, name any two steps that government has taken to conserve plants and animals. Answer is, two steps that the government has taken to conserve plants and animals. Has set up national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve for protecting natural vegetation and wildlife. For example, Kaziranga National Park in Assam has banned the killing of lions, tigers, deer, great Indian bustards, and peacocks. It is also prohibited the trade of species of plants and animals protected under the International Agreement CITES. Suggest three ways to conserve water. पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? Answer is, three ways to conserve water: rainwater harvesting, lining irrigation canals to avoid seepage of water. थर्ड स्टेप हम लिख सकते हैं, replenishing groundwater by promoting afforestation. जंगल को लगा सकते हैं हम. Take the correct answer. Which one of following is not a factor of soil formation? Time, soil texture and organic matter. So soil texture is correct answer.
विच वन ऑफ बी है इसका, फर्स्ट का बी लिखेंगे हम, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सॉइल टेक्सचर जो होता है वो ये फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का। सेकंड क्वेश्चन है इसका जिसमें हमें सही आंसर चुनना है। विच वन ऑफ आवर फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट appropriate to check soil erosion on steep slopes? A. Shelter belts. B. Mulching. C. Terrace cultivation. So terrace cultivation is correct answer. Which one of the following is not a favor of the conservation of nature? इनमें से नेचर को कंजर्व कौन नहीं करता? तो उसका करेक्ट आंसर हम देख लें थोड़ा सा। ए में कह रहे हैं स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। बी क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग वाटर। सी है डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो इसका सी है डिस्पोज पॉलीबैग आफ्टर शॉपिंग, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये हमें अच्छे से समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवर, ये फेवर नहीं करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। तो अगर हम स्विच करते हैं बल्ब को जल्दी से यूज़ करने के बाद, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये तो अच्छा कार्य है। बी में है क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी अच्छा कार्य है। जब हम पानी का उपयोग नहीं कर रहे तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए, ये अच्छा कार्य है। क्या नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति के रखरखाव में क्या पक्ष में नहीं है? डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। शॉपिंग के बाद हम पॉलीबैग को जो डिस्पोज करते हैं यहाँ वहाँ डाल देते हैं, वो हम नेचर की कंजर्वेशन के हित में नहीं करते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब हमें मैचिंग करना है इसमें। ए में है लैंड यूज, तो दो हैं इसमें लेफ्ट साइड और कॉलम लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम है उसका मिलान करना है इनमें से जो राइट हैंड साइड के कॉलम में जो दिया गया है। लैंड यूज में इसका आंसर ही देख लें हम, तो सी है जो प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, ये आपने साइंस वाला जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर वाला उसमें आपने देखा होगा इसको। ह्यूमस क्या क्या पदार्थ है? ह्यूमस रॉक डैम्स यानी चट्टानों के जो बांध बन जाते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ये क्या करते हैं? भूमि का कटाव रोकते हैं। फोर्थ है एराबल लैंड, लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इस तरह से ये थर्ड आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ को हम देखेंगे स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो जो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं ये हमें देखना है। इफ ट्रू राइट द रीजन, इनमें से कौन से कथन सही हैं? अगर सही हैं तो हमें लिखना है कि वो क्यों सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। बी है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। रोज ऑफ ट्रीज planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping. फोर्थ है human interference and changes of climate
कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो इनमें से जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि अगर वो सही है तो क्यों सही है। तो फर्स्ट को हम देख लें पहले। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉल्यूटेड रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो भाग है, बीच का हिस्सा जो गंगा ब्रह्मपुत्र की, वो ओवर पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लेन एंड रिवर वैलीज offer suitable land for agriculture, hence these are densely populated areas of the world। तो ये आंसर इस तरह से हो गया। सेकंड का आंसर देखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थ्रू वाटर इज present in